ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਓਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਨੋਖੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ, ਭੰਨ ਤੋੜ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਯੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ मेडिटेशन की क्लास ली है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मैम बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से आते हो और किस संस्था से जुड़कर ये काम करते हो? जी, मेरा नाम सोनिया जिंदल है। हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं और सहज योग मेडिटेशन करते हैं हम। वही आज हमने बच्चों को भी बताया। जैसे बच्चों के साथ ही हम लोगों को भी, जो सारे ही लोगों को ध्यान धारणा की बहुत आवश्यकता है। आजकल की दुनिया में जो सारा टेंशन फैला हुआ है, सबको हर चीज़ का स्ट्रेस है, उसके लिए ध्यान जब हम करेंगे तो उसमें हमारे अंदर शांति आती है और हमारे ही अंदर जो हमारी ही शक्ति है वो हम जगाते हैं, जिससे हमारे अंदर शांति प्रस्थापित होती है और पूरी तरह से बैलेंस लाइफस्टाइल हमारी होती है। आपने जैसे सेशन लिया बच्चों का, आपने 10-15 मिनट में बच्चों की जो शरारत का मूड होता है उसे बिल्कुल कॉन्सनट्रेट एक मूड में ला दिया। ये लगता है कि ये आप जो बच्चों का जो ये लेवल है, जो सीखने वाला है, जो आप पढ़ाई का है, जो सड़कों पर ऐसे घूमते हैं जहाँ इसको वक्त नहीं मिलता, कि आपके जो सेशन है इससे इनके जीवन में एक बदलाव आएगा? बहुत फ़र्क आएगा सर। अंदर से जब कोई भी व्यक्ति अंदर से शांत हो जाएगा तो अपने आप उसको समझ में आएगा क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, किसका साथ देना है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। हर चीज़ उसे अपने अंदर से पता चलेगी, किसी और ने बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई साहब, आप देखते हैं कि आंदोलनों में अक्सर आग साड़ लगाते थे, मन तोड़ फोड़ करते थे ऐसे, और अपने पास कह सकते हैं कि दर्जनों नहीं सैकड़े आंदोलन ऐसे हो गए जिसमें बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। लेकिन किसानी आंदोलन है जो पिछले 3 महीने से दिल्ली के जो बॉर्डरों पे चल रहा है, आप जहाँ पे ये संस्था भी है, आपकी और भी बहुत संस्थाएं हैं जो लोक भलाई के काम कर रहे हैं, आपने देखा था कि कभी किसी आंदोलन का ऐसा रूप भी होगा? देखिए, आंदोलन करने का हक हर व्यक्ति को डेमोक्रेसी के अंदर है, लोकतंत्र के अंदर है। और लेकिन जो लोकतंत्र का हमारा आंदोलन करने का तरीका है वो शांतिपूर्ण ही होना चाहिए, वही ठीक है। तो जैसी कुछ अप्रिय घटनाएं हमें 26 जनवरी को सुनने को मिली, तो हमें मालूम है कि जहाँ पे इंसान के अंदर आक्रोश होता है, इंसान के अंदर गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं छलक भी सकता है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम लोगों का आके दुख दर्द साझा करें, जो हमारे ही भाई बहन हैं ग्रामीण इलाकों से, उनके दुख दर्द को समझें, और अगर हम अपने योग की ज्ञान से उनका ये दुख थोड़ा कम कर सकते हैं, को थोड़े उनको आराम पहुंचा सकते हैं, उनके दिल को थोड़ा आराम पहुंच सकता है, तो यही हमारा प्रयास है कि जिस तरह सिख भाई आके खाना पीना देकर उनका पेट भर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मन की शांति की भी आवश्यकता है। और ये बच्चे जो आए हैं यहाँ पे, बच्चों को मैडम ने जो ध्यान कराया, 10-15 मिनट ही कराने से बच्चे इस मूड में आ गए, इस शांति में आ गए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ सके। ये सिर्फ यहाँ के नहीं, हम गांव-गांव में जाके ये कार्यक्रम करते हैं और हर जगह हमने यही देखा है, चाहे बड़े-बड़े स्कूल हों चाहे छोटे, कि बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता। आधा टाइम तो टीचर का इसी में जाता है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई की तरफ लगे, और आजकल गलत आदतों की तरफ, नशे की तरफ, गाली गलौज की तरफ, मीडिया के कारण इतना प्रभाव है, जो गलत तरह की मीडिया है, कि उससे हम अपनी नई पीढ़ी को बचाना चाहते हैं। तो सहज का एक तो लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा पढ़ाई में, दूसरा कृषि में भी इसका बहुत फ़ायदा है। जो हम किसानों के बीच क्यों आए हैं कि जहाँ पे सहयोग की शक्ति जो हमारी जागृत हुई है, इसको हम इस्तेमाल करें कृषि में, तो इंडियन काउंसिल देखा है 20, ये सब न्यूज़पेपर वगैरह में भी कवर हुआ है। तो हम किसान भाइयों को यही बताना चाहते हैं कि ऐसे भी तरीके हैं जिनका हम पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो भी झगड़े चल रहे हैं आज की डेट में, वो झगड़े इसलिए चल रहे हैं कि आदमी दूसरे की बात समझने को तैयार नहीं है। अगर हमारे मन में शांति हो, दूसरे के प्रति भी हमारी प्रेम भावना हो, तो दूसरों की बात हम समझ सकें, तो कोई झगड़ा बचेगा ही नहीं। तो ये जड़ से हम, जिसे कहते हैं पंजाबी में, मुका सकते हैं सारी परेशानियां, अगर हमारे दिल में थोड़ी शांति और प्यार दूसरे आदमी के लिए जागृत हो। मैम आप कहाँ से हो? यूपी से, हरियाणा से या दिल्ली, या किसी आप कहाँ से आते हो और आपकी जॉब क्या करते हैं? लेकिन आपका जो सेशन था मेडिटेशन का, हमने देखा कि आप बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक मेडिटेट होने का भी एक अच्छा तरीका बताया आपने। आपको लगता है कि आंदोलन तो तोड़ फोड़ के लिए, आगजनी के लिए जाने जाते थे, लेकिन ये किसान आंदोलन है बच्चों की शिक्षा के लिए, चाहे आप जैसे लोग आते हैं, तो ऐसा दृश्य कभी आपने पहले देखा था? बिल्कुल सर, मैं खुद मेरठ से आती हूँ। मैं खुद टीचिंग फील्ड में हूँ। मैं खुद बच्चों को पढ़ाती हूँ और मेरा नाम नित्या है। और हमने ये देखा है कि जैसे बच्चों के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से वो क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उसमें ध्यान बहुत हद तक साथ देता है। जैसे कि अगर मुझे किसी को समझाना है कि ए फॉर एप्पल है, तो उसको समझने के लिए उसके अंदर शक्ति भी होनी बहुत ज़रूरी है। वो समझने की शक्ति, वो दिमाग के अंदर खाली स्पेस ध्यान ज़रूर देता है। जैसे कि हमें अगर किसी घड़े के अंदर पानी भरना है, तो घड़े का खाली होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही ध्यान करता है। ध्यान आपके अंदर की जितनी भी गंदगी है, जो आप अपनी आँखों से, कानों से सुनकर, मुँह से बोलकर अपने अंदर ले लेते हैं, उसे स्वच्छ करके, वो आपको साफ़ करके नई और अच्छी चीज़ सिखाने की कोशिश करता है। जहाँ तक रही बात आंदोलन की, जहाँ पे आपने बोला कि ये किसान आंदोलन एक नए तरीके का आंदोलन है, हाँ, तो उसमें जो मैम ने ये काम किया है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाकर एक नई तरीका निकाल रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रक्रिया है। और इसमें सहज योग मेडिटेशन जो हमने अभी आज बच्चों को सिखाया है, जिससे बच्चों के अंदर कुछ नहीं तो एक मन की शांति जो बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन जिसकी बात हम सब करते हैं, वो ज़रूर आएगा। और जिस सहजता से ये चीज़ आगे बढ़ती जा रही है, उसी सहजता से फिर आगे बढ़ पाएगी। मैडम आपका क्या नाम है और आप भारत के किस हिस्से से आते हो? और ये संस्था जो चलती है आपकी, ये संस्था आपकी जो पूरे भारत में काम करती है, ये पेड इसके कैंप लगते हैं जहाँ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? आपका नाम और आपकी स्टेट बताइए। सर मैं मनिका हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। सर सहज योग मेडिटेशन 140 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको मन की शांति मिल रही है और ये पूर्णतया निःशुल्क है। आज तक सहज योग मेडिटेशन में 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया गया। ये आप ही के अंदर की शक्ति है और ये आपकी शक्ति जब जागती है तो हर इंसान की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करती है और उसको मन की शांति देती है। ना केवल मन की शांति पर जो हमारे मेंटल इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं, फिज़िकल इश्यूज़ हैं, जो डिजीजेस इनक्योरेबल हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, जिसका मेडिकल साइंस में कोई क्योर नहीं है, सहज योग ने प्रूवन यह सारी डिजीजेस का इलाज ना केवल उसको उसको पूरा क्योर किया है और ये पूरा साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। ये साइंटिफिक मेथड है और पूर्णतया निःशुल्क है सर। आप भारत के किसी भी हिस्से में आपकी ब्रांचेज हैं जहाँ आप ही सभी दिल्ली से मेंटेन करते हैं? सर केवल दिल्ली में ही 60 से 70 उससे ज़्यादा सेंटर हैं। पूरे विश्व में आप किसी भी कंट्री में जाएं, 140 से ज़्यादा देशों में, हर देश में हज़ारों सेंटर्स हैं। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में श्री माता जी जिन्होंने इस संस्था का, इस मेडिटेशन टेक्निक का निर्माण किया, ऑनलाइन उनके स्पीचेस हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारी वेबसाइट है www.sahajyoga.org.in इंडिया की और पूरे वर्ल्ड वाइड .org। तो सभी विज़िट करें, वहाँ पे वीडियोस हैं, एक्सपीरियंस करें, ऑनलाइन मेडिटेशन एक्सपीरियंस करें, हमारे लिए नहीं अपने लिए। ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ,
ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਥਾਨਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਣੇ ਦਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਦੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੇਰਠ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਪਰਜੀਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।